है इधर। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए, सब लोग आंखें बंद कर दीजिए। कल्पना की और प्रभु यीशु को देखिए। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम लोग इधर है जुड़े साथ में। प्रभु ये आपका योजना है। हम इधर आके आपके साथ समय बिताने का, आपकी और गहराई से जानने का, समझने का, आपका प्रेम को जानने का ये तो मौका आपने हमें दिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम केवल हमारे चंगाई या केवल समस्या से बाहर केवल उसके लिए नहीं, लेकिन आपका प्रेम में बढ़ने के लिए, आपके एक गहराई रिश्ता में बढ़ने के लिए प्रभु आपने हमको बुलाया है। प्रभु वो रिश्ता में बढ़ने के लिए आपके वचन के द्वारा आप हमको सिखाइए। पवित्र आत्मा, आप हमारा मददगार है, जो सारे बातों की रहस्य आप सिखाने वाला है। जो भी इधर बात करना मेरे द्वारा आप बात कीजिए, ताकि सबको समझ सके आसान से, उदाहरणों से, और वही जो वचन सीखा था वो हर एक के जीवन में कार्य में डाल सके, और उसके द्वारा केवल 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फसल लाए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सब लोग अभी इधर ध्यान देना है। बच्चे भी ध्यान देने देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? ओके, ठीक है। प्रभु यीशु ने हमारा प्रेम किया है कि नहीं किया है? तो प्रेम से भरे हुए कि नहीं भरे हुए हैं? तो प्रेम प्रभु यीशु ने हमारा किया है, क्या अपने लिए रखने के लिए प्रेम किया है कि दूसरों को बांटने के लिए? हाँ, तो अभी उठ जाइए, उड़ के आपके आगे पीछे आसपास में आपके भाई बहन है, उनको कस के गले लगा के उनको बोलिए कि प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। उठिए 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 उठिए, कस के गले लगाना है और बोलना है। देखो देखो, इधर देखो, प्रभु यीशु बहुत प्रेम करता है। ओके, कस के गले लगाना है, रुकना नहीं, कस के गले लगा, जाओ जाओ, गले लगाओ, गले लगाओ, गले लगाओ, इधर गले लगाओ, इधर आओ, इधर आओ, इसको कस के गले लगाओ, कस के गले लगाओ। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, गले लगाओ, गले लगाओ। प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। बोलो बोलो, मुंह बोल के बोलो, प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। क्या तुम लोग शर्माते लोग? आप लोग प्रभु यीशु के बच्चे हैं कि नहीं है? तो शर्मना चाहिए कि नहीं? शर्म नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, सही है कि नहीं है? फिर क्यों शर्मते? प्रभु यीशु का प्रेम बांटने में शर्मना चाहिए क्या? नहीं है ना? ठीक है, अगले बार तो करना, तो कस के क्या करना है? गले लगा के क्या बोलना है? प्रभु यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। ओके, बैठिए बैठिए बैठिए, ठीक है। अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? केवल अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? केवल बहुत अच्छा लगा कि सबसे बहुत अच्छा लगा? वाह, अभी कुछ सीखेंगे हम लोग, ठीक है। कितने लोगों का जीवन में उन्नति चाहिए? सबका चाहिए? कितने लोगों का जीवन में जय में चलने के लिए चाहिए? जय में सबको चाहिए? कितने लोगों का जीवन बढ़ोतरी का जीवन चाहिए? बढ़ोतरी चाहिए? आप लोगों का आगे के जीवन में फलों से भरा हुआ जीवन चाहिए? फलों से भरा हुआ जीवन चाहिए? हमेशा चंगाई में रहना चाहिए, हमेशा शांति में रहना चाहिए, सफलता में रहना चाहिए, जय में चलना चाहिए। तो एकमात्र रास्ता है। सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं ना? ठीक है, हम लोग जाएंगे वचन 1 जॉन
पहला जॉन अध्याय 5 वचन संख्या 4। 1 यूहन्ना 5:4 लिखिए लिखिए, बाद में आप लोगों को चाहिए। 1 यूहन्ना अध्याय 5:4। 1 यूहन्ना अध्याय 5:4। ओके, क्योंकि सब पे दोहराएंगे ना? ठीक है, खाली नंबर लिखे, वचन इधर दोहराता है, आप लोग दोहराना है उनके पीछे, ठीक है? दोहराएंगे कि नहीं दोहराएंगे? हाँ ओके, सब लोग दोहराना है। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। आप लोग ईश्वर के संतान है कि नहीं है? संतान है कि नहीं है? पक्का है ना? तो कौन संसार पर जय प्राप्त करता है? कौन संसार पर जय प्राप्त करता है? ईश्वर के कुछ कुछ बच्चे, कुछ कुछ संतान है कि हर संतान? कुछ कुछ संतान है कि हर संतान? हर संतान में आप लोग आए कि नहीं आए हैं? हाँ, इसका मतलब जो ईश्वर का संतान है इस संसार पर जय प्राप्त करता है। क्या करता है? हाँ, अगल बगल वाले को जोर से हिला के बोले कि हम ईश्वर के संतान हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं, पीछे भी, और हम ही इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। हम ही इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। ठीक है, अभी प्रभु ने बोला है इस संसार पर जय प्राप्त करते हैं। इस संसार पर किसमें जय प्राप्त करते हैं? कबड्डी में और खो-खो में, फुटबॉल में, और क्या क्रिकेट में, और क्या है? संसार पर जय प्राप्त करते हैं बोला है ना। तो क्या क्लास में पढ़ने में, अच्छा रिजल्ट फर्स्ट रैंक आने में, कि क्या संसार है? इस संसार में बीमारी है कि नहीं है? चिंता है कि नहीं है? समस्या है कि नहीं है? डर है कि नहीं है? गरीबी है कि नहीं है? ये तो सब कुछ है शैतान ने बांध के रखा हुआ बंधन। समझ गए? शैतान ने क्या करके रखा है? हम लोगों को बांध के रखा है। कैसे? जाल बिछा के नहीं, अपने जो क्या बोलते हैं, लाइस, झूठ से। कैसे? अपने झूठ से। अरे मेरा घर में कुछ नहीं है, हमारा माँ पिता भी कैसे, ये भी गरीबी में बड़े हो गए हैं, इसके लिए हम भी गरीबी में जीना है। सही है कि नहीं है? ऐसा मन में सोच में आता है कि नहीं है? और दूसरे बच्चे, दूसरों घर, वे लोग तो अमीरी है, लेकिन हम लोगों का माँ बाप, हमारे दादा परदादा से हम लोग गरीबी है, अभी भी गरीबी में जीना है। ऐसा आता है कि नहीं है? ओ, हमारे घर में ऐसा ही है, जो पहले हमारा दादा परदादा भी पीता था, शराब पीता था, अभी भी हमारे घर में पापा भी पीता है, क्योंकि पहले से ये आया है। ऐसा भी आएगा कि हम पहले, देखिए, हमको सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, हम तो पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्या प्रभु ने ऐसा बोला है क्या? प्रभु ने बोला है, लेकिन ये झूठ हमारे जीवन में, देखिए अभी तो ऐसा बीमारी है, वो तो मेरा घर में, मेरा इसको भी था, उसको भी था। डॉक्टर बोलता है ना, अगर तुम्हारा माँ बाप को, अगर तुम्हारा दादा परदादा को वो बीमारी था तो आप लोगों को भी ये रहेगा। ऐसा सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ सुना है। बोलता है डॉक्टर ये तो हेरिडिटरी को क्या बोलता है? खानदानी बीमारी है। सुने हैं? हाँ, ये तो कौन से जाल है? शैतान ने बांध के रखा हुआ झूठ का जाल है। कौन सा? झूठ।
और इस झूठ से बाहर आने के लिए, इसके लिए प्रभु बोलता है, क्या बोलता है? जो ईश्वर का संतान है, जो ईश्वर का बच्चे हैं, वो हर बच्चे क्या करते हैं? संसार पर जय प्राप्त करते हैं। और ये जय क्या है? आगे, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। वो विजय, फिर वापस वो विजय इस संसार को, वह विजय जो संसार को पराजित करती है, हमारा विश्वास ही है। नहीं, वो ब्रदर का विश्वास है, नहीं सिस्टर का विश्वास है, नहीं 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 नहीं, फादर का विश्वास है, नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है। हमारा जो प्रचारक करते हैं ना, उन लोगों का विश्वास है। जो इस संसार को क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। वो कौन है? वो कौन है? संसार को विजय प्राप्त कौन करता है? हमारा विश्वास। कौन? मुंह खोल के बोलना चाहिए, कौन? हाँ, हमारा विश्वास। अगल बगल वालों के इलाके बोलिए कि हमारा विश्वास इस संसार पर जय देता है, इस संसार पर विजय प्राप्त करता है। कौन विजय प्राप्त करता है? हाँ, हमारा विश्वास। कौन? हाँ, अभी विश्वास किधर मिलता है? दुकान में, बाजार में नहीं। आप लोग सामान किधर से खरीद करते हैं? बाजार से खरीद करते हैं कि नहीं है? ऐसा ही बाजार में विश्वास मिलता है, आप लोगों ने पूछे नहीं लगते हैं। विश्वास किधर है? विश्वास क्या है? विश्वास सुने हैं? विश्वास बोलता है ना, प्रभु भी बोलता है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें मुक्ति किया है। प्रभु यीशु ने बहुत बार बोला कि नहीं बोला है? बोला है। इसका मतलब हमारा विश्वास हमको जय देता है, सही कि नहीं है? तो विश्वास आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ब्रदर लोग, भाई लोग, सुना है कि नहीं सुना है? तो सुना है, तो विश्वास का मतलब क्या है? सुना है ना आप लोगों ने? ठीक है। हर एक वस्तु को अर्थ है कि नहीं है? अर्थ है कि नहीं है? अभी एक चेयर दिखता है ना, तो चेयर का अर्थ चेयर क्या करने के लिए? बैठने के लिए, सही है कि नहीं है? ये टेबल दिखता है ना, टेबल का अर्थ हमको क्या करने के लिए? टेबल में पूरा का पूरा सामान रखने के लिए, सही कि नहीं है? तो इसका मतलब हर एक शब्द को अर्थ है कि नहीं है? है। अभी विश्वास को भी अर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके लिए अगर विश्वास को अर्थ नहीं, तो प्रभु बोलता था क्या? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें जय दे, तुम्हारा विश्वास तुम्हें जय देता है इस पृथ्वी पर, इस संसार पर। प्रभु क्यों बोलता था? सही कि नहीं है? सीखना चाहते हैं अर्थ? सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं, जाएंगे इब्रानियों 11 का 1। इब्रानी 11 का 1। इब्रानियों 11 का 1 पढ़ेंगे। विश्वास उन बातों की, सब लोग उनके पीछे दौड़ाना है। बच्चे क्या करना है? उनके पीछे दौड़ाना है। ठीक है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है
जिनकी हम आशा करते हैं। हाँ हाँ, रुको रुको रुको, एक एक थोड़ा थोड़ा। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, आशा करते हैं। आप लोगों के जीवन में आशा है कि नहीं है? क्या आशा है? आप लोगों ने आशा है बोला, लेकिन क्या आशा है? क्या आप लोगों के जीवन में आशा है कि नहीं है? आशा नहीं है, कुछ आशा नहीं है। क्या आशा है? भाई लोग, सिस्टर लोग, बहन लोग, आशा है कि नहीं है? तो क्या आशा है आप लोगों को? चंगाई होना आशा नहीं है, चंगाई का आशा नहीं है। आपके गरीबता के बाहर आने का आशा नहीं है। आशा है कि नहीं है? बढ़ना आशा नहीं है, बढ़ना आशा नहीं है। और क्या अच्छे भविष्य देखने का आशा नहीं है? अच्छा पढ़ाई होकर अच्छा भविष्य, अच्छा काम, अच्छा फ्यूचर जाने के लिए आशा नहीं है कि नहीं है? है। तो आशा में रहकर केवल आशा पूरी होता नहीं है, केवल आशा पूरी होता नहीं है, लेकिन ये आशा है, उस आशा को पूरी करने के लिए विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? केवल आशा पूरी होता नहीं है, आशा पूरी होने के लिए क्या चाहिए? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि आशा पूरी होने के लिए विश्वास चाहिए। केवल आशा काम नहीं करता, आशा के साथ विश्वास चाहिए। हाँ, अभी तो मान लो इधर चेयर दिखता है, चेयर दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। फादर क्या किया? इधर चर्च में चेयर चाहिए बोल के पहाड़ों के तरफ चला गया, और पहाड़ चल के फादर खोदने लगा। खोद कर बहुत गहराई नीचे ये चेयर मिल गया। फादर ने उस चेयर को निकाल दिया, पूरा का पूरा पानी से धो दिया और इधर आके रखा। सही है ना? सही नहीं है? तो ये पहाड़ में खुदाई करके नहीं मिलता है, फिर कैसे लाया है? किधर से लाया है? खरीद के। सही है कि नहीं है? बाजार से लाया कि नहीं लाया है? इसका मतलब ये तो बनाया है। सही है कि नहीं है? वो बनाने के लिए उसको एक साचा चाहिए, उस साचा में डालने के लिए एक कच्चा पदार्थ चाहिए। स्कूल में सीखे हैं क्या कच्चा पदार्थ? इंग्लिश मीडियम वाले कितने लोग हैं इधर? इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब लोग? इंग्लिश मीडियम नहीं है, ठीक है। कच्चा वस्तु सीखे हैं हम लोग, कच्चा पदार्थ स्कूल में सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? कच्चा पदार्थ, हाँ कच्चा पदार्थ। जैसे लोहा बनने के लिए कच्चा पदार्थ चाहिए, सही है कि नहीं है? वैसा ही ये भी प्लास्टिक है, वो कच्चा पदार्थ है। क्या है? हाँ कच्चा पदार्थ। उस प्लास्टिक को गर्म करके मशीन में साचा में डाल दिया और उसी साचा के अनुसार बन के ये चेयर आ गया। कैसे आ गया? साचा में उस कच्चा पदार्थ प्लास्टिक को डाल दिया और उस साचा के अनुसार ये कुर्सी बनकर आ गए। समझ गए आप लोग? इसका मतलब साचा भी जरूरी है, कच्चा पदार्थ भी जरूरी है। ऐसा ही हमारा आशा है, वो है साचा है। क्या है? हमारी आशा वो है साचा, और हमारे जो विश्वास है वो कच्चा पदार्थ है। क्या है? हाँ विश्वास क्या है? कच्चा पदार्थ। इसका मतलब बिना कच्चा पदार्थ आप लोगों का आशा पूरी नहीं होता है। उस आशा को पूरा करने के लिए विश्वास जरूरी है। क्या जरूरी है? विश्वास जरूरी है। और ये विश्वास है, आगे पढ़ेंगे पूरा करेंगे।
जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। इसका मतलब दो तरह के चीज है, एक देखने वाले चीज और एक नहीं देखने वाले चीज। एक तो देखने का वस्तु है और एक अनदेखी है। देखी और अनदेखी, देखी और, हाँ जोर से बोलिए, देखी और देखी और अनदेखी, बोलिए बोलिए। दो चीज है, एक देखी है और एक अनदेखी है। अभी जो वस्तु हमारे इस आंखें में दिखता है, सही कि नहीं है, ये तो देखी चीज है, उसको बोलता है शारीरिक चीज है। और जो चीज नहीं दिखता है उसको बोलता है आत्मिक चीज। क्या बोलते हैं? आत्मिक चीज। इसका मतलब हमको प्रभु ने, हमको ईश्वर ने बनाया है और हमको 5 इंद्रिया दिया है। क्या दिया है? 5 इंद्रिया दिया है। जो मेरा आंख देख सकते, मेरा कान सुन सकता, मेरा मुंह है, मेरा जबान है, टेस्ट कर सकता है, और मेरा नाक है, सूंघ सकता है, और त्वचा है, क्या करते हैं? महसूस होता है। सही कि नहीं है? इसका मतलब 5 इंद्रियों हमको दिया है। लेकिन ये 5 इंद्रियां इस संसार पे जीने के लिए दिया है। किसके लिए दिया है? 5 इंद्रिया किसके लिए दिया है? इस संसार पर जीने के लिए दिया है। अगर इस संसार पर हम नहीं देखते, क्या हम वस्तु को हमारे लिए यूज कर सकता है? किचन में बिना देख के काम कर सकता है? बिना सुन के हमको कोई आवाज पहचान सकता है? बिना देख के किधर भी जा सकता है? सही है कि नहीं है? इसके लिए इस संसार पर जीने के लिए हमको 5 इंद्रिया दिया है। लेकिन ईश्वर के राज्य में जो चीजें हैं, इस संसार पर लाने के लिए हमको दिया है 6वां इंद्रिया, वो है विश्वास। वो है क्या? विश्वास। मान लो उदाहरण अभी आप लोगों को इधर, ठीक है, 2 बच्चे हैं, नाम क्या है? प्रीति और कविता। प्रीति और कविता के बीच में कोई एक व्यक्ति है, नहीं है? दोनों में देखा कि नहीं देखा? कौन है? प्रीति और कविता के बीच में कोई एक व्यक्ति है। देखो ना, उधर है, बैठा है। बैठे है क्या? कौन है कि नहीं है? है कि नहीं है? कौन है? यीशु किधर है? यीशु हमारे अंदर है। यीशु किधर है? हमारे अंदर। आप लोग ईश्वर के, क्या बोलते हैं, मंदिर है। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। इसका मतलब यीशु बाहर है कि यीशु अंदर है? यीशु अंदर है। तो बीच में कोई तो है। जानना चाहते हैं? ठीक है, जाएंगे स्तोत्र ग्रंथ 91 वचन संख्या 11। स्तोत्र ग्रंथ 91 वचन संख्या 11। क्योंकि वह अपने दूतों को, जोर से मुंह खोल के जोर से उनके पीछे दौड़ाना है बच्चे। क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे, वे तुम्हारी रक्षा करें। हाँ, वो किसको? दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं जाए, वे तुम्हारा क्या करे? अभी आप लोगों के बीच में कौन है?
हाँ, आप लोगों का बीच में कौन है? स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत क्यों है? रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत क्यों है? लेकिन दिखता है क्या? पंखा लग रहा है क्या? तो पंखा लग रहा है नहीं है ना, तो भी विश्वास करते हैं कि नहीं है? क्यों विश्वास करते हैं? क्यों करते हैं? ब्रदर ने बोला इसके लिए, हाँ, सिस्टर ने बोला इसके लिए। आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि लिखा है। क्योंकि क्योंकि वचन में लिखा है। क्यों क्यों विश्वास करते हैं? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोलिए कि क्योंकि वचन में लिखा है। जोर से वचन में लिखा है। वचन में लिखा है। पीछे वाले जोर से मुंह से बोलिए, इसलिए विश्वास करते हैं। हाँ, अगर लिखा नहीं होता तो क्या विश्वास कर सकता है? अगर बाइबल में वचन में नहीं लिखा तो विश्वास कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसका मतलब जो चीज मेरे इस आंखें से नहीं दिखता है वो तो अंधे की चीज है, उसका प्रमाण है, उसका तीर प्रतीक्षा है, वो लिखा हुआ है वचन में। किधर? वचन में। अगर आपको चंगाई चाहिए, ब्रदर को ढूंढने, सिस्टर को ढूंढ के और किधर 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 प्रभु के दास ढूंढ के जाएगा तो उधर मिलेगा कि वचन में मिलेगा? आपके जीवन में अमीरी किधर मिलेगा? किसी ब्रदर ने आपके ऊपर हाथ रख के मिलेगा कि वचन में मिलेगा? आपके जीवन में उन्नति किधर बाहर जाके किसी ने हाथ रखेगा या ब्रदर ने हाथ रखेगा, सिस्टर ने हाथ रखेगा तभी मिलेगा कि वचन में मिलेगा? लेकिन हम लोग ज्यादा क्या करते हैं? कौन सा ब्रदर बहुत पावरफुल है, कौन हमारे ऊपर हाथ रखेगा ना तुरंत उधर मैजिक होता है। उधर भागते हैं कि नहीं भागते हैं? बहन लोग भागते हैं कि नहीं भागते हैं? इसका मतलब हम विश्वास करने वाले विश्वासी है कि केवल विश्वासी है? केवल विश्वासी है, लेकिन विश्वास करने वाले विश्वासी नहीं है। अगर एक व्यक्ति विश्वास करने वाले व्यक्ति विश्वासी नहीं है, उसके जीवन में कुछ हासिल कर सकता है? प्रभु ने बोला है क्या मनुष्य के पीछे भागो? बोला है कि नहीं बोला? मनुष्य के पीछे भागो कि वचन के पीछे, ईश्वर के पीछे भागो बोला है। लेकिन ज्यादातर हम किसके पीछे भागते हैं? हाँ, इधर ही गलत होता है। वचन के पीछे भागने के बजाय मैं मनुष्य को ढूंढता हूं, कौन सा पावरफुल है, किसने हाथ रखेगा तो तुरंत चंगा होता है, किसने हाथ रखेगा तुरंत सब कुछ मैजिक होता है, क्या बोलते हैं उसको, अद्भुत होता है, उसके पीछे भागेगा तो कुछ मिलता है। वो विश्वास नहीं है। विश्वास ये है मैं जो वचन में लिखा है लेकिन वो अंधे की है, लेकिन उस पे विश्वास करता हूं और उसी को मेरा जीवन में हासिल करता हूं। दो तरह के दुनिया है, मैंने अभी बोला। ये क्या है? जाएंगे इस पन्ना से हम लोग जाएंगे इफिसियों 1:3 जाएंगे। इफिसियों 1:3। इफिसियों 1:3। इफिसियों 1:3। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का, स्लो धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को, नहीं ब्रदर लोगों को, सिस्टर लोगों को, नहीं फादर लोगों को, शिक्षा देने वालों को, बाइबल पढ़ने वालों को,
उधर ऐसा लिखा है कि हम लोगों को, हम लोग मतलब क्या है? हम मतलब क्या है? हम लोग, सही है कि नहीं है? आप लोग, हम लोग में आप लोग आए कि नहीं आए? आप लोग आए कि नहीं आए हैं? भाई लोग आए कि नहीं आए हैं? इसका मतलब हम लोग मतलब सब लोग आए कि नहीं आए हैं? आप लोग आए हैं? हम लोग में आप लोग आए हैं? नहीं आए? आए हैं। ओके, हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के कुछ कुछ प्रकार के, कोई कोई लोगों को कुछ कुछ प्रकार के, नहीं आप लोगों को नहीं, हम लोगों को ज्यादा दिया है। आप लोगों को कुछ कुछ प्रकार के दिया है। कुछ कुछ प्रकार का बोलता है कि हर प्रकार का। हर प्रकार का मतलब हाँ, सब कुछ। क्या है? क्या है? सब कुछ। मुंह खोल के बोलिए सब कुछ। अगल बगल वालों को हिला के बोलिए सब कुछ। सब कुछ भाई लोग, सब कुछ। भाई लोग नहीं हिलाते, उन लोग दिया नहीं लगता है मेरे को। सब कुछ, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। प्रदान करने वाला है। नहीं, प्रभु के पास जाके गिड़गिड़ाओ और रो, उसके बाद में प्रभु आपको देगा। फिर क्यों रो रो के मांगते हैं? प्रभु ने उधर बोला है कि तुम लोग कुड़कुड़ाओ, तुम लोग रो, ऐसा बोला है कि प्रभु ने ऑलरेडी हर एक आध्यात्मिक वरदान प्रदान किया है, बोलता है। क्या बोलता है? आध्यात्मिक वरदान प्रदान करने वाला है कि किया है। इसका मतलब उसने हमको हर एक वरदान, हर एक आशीष हमको इस आंखें में देखने में नहीं मिलता है, आध्यात्मिक रूप में। इसका मतलब आत्मिक रूप में दिया है। कैसे दिया है? आत्मिक, जो हम लोग नहीं देख सकते। क्या? जो हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? दो प्रकार की दुनिया है। इधर इधर सुनना, उधर बात नहीं करना है। उधर बात करेगा तो इधर खड़ा करेगा मैं सबको। तो कैसे दिया है? दो प्रकार की दुनिया है। कितना प्रकार के? दो प्रकार की दुनिया। एक है आत्मिक दुनिया। कौन सी दुनिया? और एक है शारीरिक दुनिया। कौन सी दुनिया? हम लोग कौन सी दुनिया में निवास कर रहे हैं? शारीरिक दुनिया में। किधर? शारीरिक दुनिया। मैं तो बहुत स्लो जाता हूं क्योंकि ये हमारा जीवन का नींव है। अगर ये आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ईश्वर के राज्य से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत स्लो जाता हूं। एक है आत्मिक दुनिया और एक है शारीरिक दुनिया। लेकिन हम लोग किधर निवास कर रहे हैं? शारीरिक दुनिया में। हमारा हर एक आशीष, हमारा हर एक वरदान किधर है? किधर है? किधर है? बहन लोग किधर है? आत्मिक दुनिया में है। इसके लिए ये चीज, देखी हुई चीज की अनदेखी हुई चीज, अनदेखी। इसके लिए जो अनदेखी चीज है उसका प्रमाण है, वो किधर है? वचन में है। किधर है? आत्मिक चीजों का प्रमाण है, वो किधर है? जो आपको अभी चाहिए अमीर बनना, सही कि नहीं है? आप लोगों को चाहिए उन्नति, सही कि नहीं है? आप लोगों को चाहिए सफलता, सही कि नहीं है? आप लोगों को चाहिए चंगाई, सही कि नहीं है? आप लोगों को चाहिए बढ़ोतरी, सही कि नहीं है? आप लोगों को चाहिए जय, सही कि नहीं है? आप लोगों को चाहिए बहुत अच्छा भविष्य। भविष्य चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब कुछ इधर है। किधर है? आत्मिक दुनिया में है। किधर है? सब कुछ आप लोगों का आत्मिक दुनिया में है और आप लोग निवास कर रहे हैं शारीरिक दुनिया। और इस शारीरिक दुनिया
और इस आत्मिक दुनिया में एक बीच में एक पुल है, एक पुल है, वो है विश्वास। क्या है? क्या है? विश्वास। हमारी आशा पूरी करने के लिए मैंने क्या बोला? हमको विश्वास चाहिए, सही कि नहीं है? लेकिन विश्वास तो देखिए, विश्वास कैसे आता है? विश्वास तो आना चाहिए ना, सही कि नहीं है? सबको एक ही मात्र में विश्वास दिया है। मैं तो उधर नहीं जाता हूं क्योंकि हमको समय ज्यादा नहीं है। सबको एक ही मात्रा में विश्वास बांट दिया गया है। इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बाइबल में बोलता है, वी हैव द सेम स्पिरिट ऑफ फेथ। हमें सबके साथ एक ही विश्वास का आत्मा है, एक ही मात्रा का विश्वास का आत्मा है। अभी मान लो आप लोगों का गांव में उदाहरण पानी नहीं है। क्या नहीं है? पानी नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा सूख गया, किधर भी पानी नहीं मिलता है। लेकिन आपको सरकार ने आपका अनाउंस कर दिया, सरकार ने आप लोगों को अनाउंस कर दिया, आप लोगों का गांव में पानी नहीं है, इसके लिए हम कितना तुम लोगों को पानी चाहिए उतना देने के लिए तैयार है। जितना तुम लोगों को चाहिए उतना पानी भर भर के लो। अभी आप लोगों के गांव में सरकार ने पानी भेजा, बड़ा बड़ा टैंकर में पानी भेजा। आप लोग पानी लेके जाने, लेकिन आप लोगों के गांव में पानी नहीं है। क्या आप लोग उस पानी को लेने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? हाँ, पैदल में जाके गया, पानी दे दो ना थोड़ा। पैदल में गया, पानी थोड़ा दे दो ना। क्या लेके जाएंगे? तो बाल्टी लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? क्या लेके जाएंगे? आप लोग क्या लेके जाएंगे? हाँ, आप लोग क्या लेके जाएंगे? जितना पानी चाहिए उतना लो, जितना जितना उतना क्या लेके जाएंगे? हाँ, आप मटका लेके जाएंगे। आप कुछ नहीं लेके जाएंगे। हाँ, गड़ा लेके जाएंगे। आप हाँ, क्या लेके जाएगी? आप बाल्टी और क्या? हाँ, बड़ा सा डेगची। और भाई लोग, आप लोग थोड़ा कट्टे मट्टे है ना, आप लोग क्या लेके जाएंगे? हाँ, बड़ा बाल्टी। आप ड्रम। आप क्या? हाँ, बड़ा ड्रम। तुम लोग क्या लेके जाएंगे? हाँ, क्या लेके जाएंगे? आप लोग साथ में बाल्टी पकड़ के जाएंगे। तो मैं इधर राम को पूछूं, राम तुम क्या लेके जाएगा? मैं टैंकर ही लेके जाऊंगा। क्या लेके जाएगा? क्या लेके जाएगा? हाँ, बाल्टी आप लोग लेके जाएगा तो पूरेगा क्या? डेगची लेके जाएगा तो पूरेगा क्या? ड्रम लेके जाएगा तो पूरेगा क्या? लेकिन इधर राम भाई ने क्या बोला? टैंकर ही लेके जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूं, मैं तो पूरा का पूरा ट्रेन का पटरी में टैंकर के पूरा का पूरा देखा है क्या? ट्रेन का टंकी क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ट्रेन बुकी देखा है क्या? पूरा का पूरा टैंकर। मैं तो यही लेके जाऊंगा। जितना बड़ा आशा है उतना आप लोग बढ़ सकता है। आप लोगों का क्या हो गया? इतना छोटा है, आशा भी इतना छोटा, उसमें विश्वास कितना बढ़ सकता है? उतना ही। हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान आप लोगों को दिया गया है, और लेकिन उसको लेने के लिए आपका आशा भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, विश्वास भी वैसा ही मजबूत होना चाहिए। लेकिन देखिए, मैंने बोला अभी जो आत्मिक चीजें हैं
शारीरिक दुनिया में लाने के लिए आप लोग चाहते कि नहीं चाहते? आपके जीवन में, शारीरिक जीवन में लाने के लिए चाहते कि नहीं चाहते हैं? लेकिन अभी मैंने बोला विश्वास कैसे आता है? वचन सुनते सुनते विश्वास आता है, सही कि नहीं है? तो उधर नहीं जाएंगे, वो तो लिखा है रोमियो का 10:17। वचन सुनते सुनते क्या आता है? वचन सुनते सुनते क्या आता है? विश्वास आता है। लेकिन विश्वास में भी, विश्वास आने का दो तरीका है। एक मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। मैं तो क्या कर रहा हूं? आप लोगों को बोल रहा हूं। आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? आप लोग सुन रहे हैं? बाइबल में वचन देख सकते हैं? बाइबल में वचन देख सकते कि नहीं देख सकते हैं? पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? ये है लोगोस। क्या है? लोगोस। देखिए इधर तो ध्यान दीजिए, बहुत लोग इधर ही गलत करते हैं। ओ ये वचन मुझे सब कुछ देता है। क्या देता है? नहीं देता है। ये आप लोगों को खाली ज्ञान देता है। क्या देता है? समझ देता है। क्या देता है? समझ देता है। लेकिन और एक है विश्वास। विश्वास सुनने से और सुनने से आता है। दो तरह है, बाय हियरिंग एंड हियरिंग। पहले हियरिंग है, वो है लोगोस। अभी मैं आप लोगों को वचन दे रहा हूं, ये है लोगोस। ये क्या है? लोगोस। लेकिन मेरे अंदर से बाहर आ रहा है। किधर से? अंदर से बाहर आ रहा है। लेकिन क्या मैं बाइबल देख के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं? वचन क्या नोट देख के पढ़ा रहा हूं? इसका मतलब वचन किधर भरा है? अंदर से। जो अंदर से मेरे बाहर आ रहा है वो है रहमा। क्या है? लोगोस आप लोगों को चंगाई नहीं देता है, ये बैड न्यूज है। लोगोस क्या है? चंगाई। लेकिन जो अंदर से आपके बाहर आता है ना, अंदर से, अंदर से, अंदर से, बोलिए बोलिए, अंदर से बाहर आता है। अंदर से जो वचन बाहर आता है, अंदर से जो वचन बाहर आता है वो आपको मुक्ति देता है, वो आपको जय देता है। हाँ, वो विश्वास आपके लिए काम करता है। कौन सा विश्वास आपके लिए काम करता है? हम लोग है ना, हम लोग इतना तक बहुत अच्छा से करते हैं। इधर आते हैं, सुनते हैं, आते हैं, सुनते हैं, घर में भी जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं मोबाइल में। इतना तक हम लोग क्या करते हैं? बहुत अच्छा से करते हैं, बहुत अच्छा से करते हैं। लेकिन जो ये विश्वास आपको क्या देता है? मैंने बोला केवल ज्ञान देता है, केवल समझ देता है। क्या देता है? ये सुनने से क्या देता है? आपको क्या आता है? ज्ञान और समझ। लेकिन आपके अंदर से जो बाहर आता है ना, वो आपके लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? किसके लिए काम करता है? ठीक है, आप लोगों को समझाऊंगा। मैंने बोला विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? तो आवाज ही नहीं आ रहा आप लोगों के अंदर। इसका मतलब आप लोगों को बढ़ोतरी नहीं चाहिए क्या? चंगाई नहीं चाहिए क्या? अच्छा भविष्य नहीं चाहिए क्या? अगर तो आपके अंदर से वचन बाहर आता नहीं है तो आप लोगों को अच्छा ही देख सकता है क्या? आपके जीवन में भलाई देख सकता है क्या? नहीं। मैंने क्या बोला? विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। कैसे आता है? कैसे आता है? पीछे लोग, भाई और बहन लोग, वचन कैसे, जो विश्वास कैसे आता है? इसका मतलब विश्वास किधर है? आप लोग ज्यादातर कौन सा तेल यूज करते हैं घर में सब्जी बनाने के लिए? सरसों तेल। सही कि नहीं है?
भाई लोग बोल रहे हैं, बहन लोग तेल ही नहीं यूज करते लगते हैं। तेल नहीं यूज करते आप लोग? इधर ऐसा इस गांव में रूल है क्या, एक नियम है क्या, जो भाई लोग आएगा ना उन लोगों के पास बहन लोग कोई बात नहीं करना है, ऐसा नियम है क्या? तो फिर बात करते नहीं करते हैं क्या? आप लोगों ने मीटिंग किया है क्या? भाई लोग प्रवचन करेगा तो उसको कोई जवाब देना नहीं, ऐसा तो मीटिंग किया है क्या? अगर मीटिंग किया तो बता देना, मैं सिस्टर को देता हूं। मैं नहीं है ना, तो बात करेंगे कि नहीं है? करेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने बोल, आप लोगों घर में कौन सा तेल यूज करते हैं? सरसों का तेल, सही है कि नहीं है? मान लो कि आप लोगों के जो सरसों है, सरसों है, क्या सरसों में आप लोगों को बाहरी तेल दिखता है? तेल दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। आप लोगों को दिखता है क्या सरसों में तेल? बहन लोग दिखता है क्या? नहीं दिखता है, सही है कि नहीं है? सरसों देखे हैं क्या तुम लोग? सरसों नहीं देखा है? देखे हैं क्या तेल दिखता है उसमें? नहीं दिखता है। तेल निकलने के लिए क्या करता है? क्या करते हैं? मशीन में डालता है, सही है कि नहीं है? जो मिल है मशीन में जाके उस सरसों का बीज लेकर उसको मशीन में डालता है। मान लो आप लोगों को एक बोतल 1 लीटर तेल चाहिए, कितना कितना सरसों चाहिए? कितना सरसों चाहिए? 1 लीटर तेल के लिए कितना सरसों चाहिए? इधर सरसों नहीं देते आप लोग? कितना देते हैं 1 लीटर के लिए? कितना? उधर भाई लोगों को पता है, इधर मां लोगों को पता नहीं है। झारखंड में तुरंत जवाब देता है मां लोग ही। 3 केजी ब्रदर, 1 लीटर निकलने के लिए कितना? 3 केजी। और मान लो कि आप लोग मिल में गए, मिल में जाकर मशीन में वो डालने वाला व्यक्ति, मान लो कि आप लोगों को 1 लीटर का तेल चाहिए था और उसने डाल दिया उधर मशीन में केवल आधा, 1.5 केजी डाल दिया। क्या 1.5 केजी डालने में 1 लीटर तेल आएगा? पूरा बॉटल फुल होने के लिए, एक पूरा बॉटल फुल होने के लिए 1.5 केजी पूरेगा। तो 1 केजी, मान लो 3 केजी सरसों में कितने सरसों होंगे? लाखों होंगे कि नहीं होंगे? अगर मान लो आप लोगों ने अगर केवल उधर जाके 10 ही सरसों दिया, केवल 10 बीज दिया, तो क्या पूरा 1 लीटर आएगा? हम यही क्रिस्ती है। हमारा काम होने के लिए विश्वास पूरा होना चाहिए, लेकिन मेरा मुंह से बीज केवल कई 10 निकालता है, 12 निकालता है, और हम चाहते हैं क्या? पूरा 1 लीटर। क्या पूरा 1 लीटर भरेगा? पूरा 1 लीटर भरेगा? यही गलत है। और ब्रदर ने हाथ रख के, सिस्टर ने हाथ रख के आप लोगों को कुछ होने वाला नहीं है। अगर होगा भी तो बटकारा रहने वाला नहीं है। लेकिन आपके जीवन में हर दिन आपको उन्नति देखना है, आपके जीवन में एक बढ़ोतरी देखना है। आप लोगों को हर दिन करना है, वो क्या करना है आप लोगों को दिखाता हूं। जाएंगे हम लोग। विश्वास कैसे चालू होता है? विश्वास कैसे चालू होता है? सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ठीक है, जाएंगे वचन संख्या रोमियो का अध्याय 10 वचन संख्या 8। रोमियो का 10 वचन संख्या 8। रोमियो 10 वचन संख्या 8। किंतु धर्म कर्म क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास ही है, वचन तुम्हारे घर में वेदी पर सजा के रखा है। वचन तुम्हारे घर में टेबल में रखा है। नहीं, वचन तुम्हारे घर में अलमेरा में रखा है। नहीं, वचन तुम्हारे इधर क्या बोलते हैं इसको,
ऐसा पकड़ के जाते हैं, ऐसा पकड़ के जाते हैं कि वचन किधर है, वचन किधर है। हाँ, तुम्हारे पास रहना चाहिए। किधर रहना चाहिए? अगल बगल वालों को जोर से हिला के बोले, वचन तुम्हारे पास रहना चाहिए, वचन तुम्हारे पास रहना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों को चंगाई चाहिए, वचन तुम्हारे पास रहना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन बढ़ोतरी चाहिए, वचन तुम्हारे पास रहना चाहिए। ओके, वचन तुम्हारे पास है। आगे, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। हाँ, वह तुम्हारे मुख में और वह तुम्हारे हृदय में है। ओके, आगे, यह विश्वास का वह वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। अभी क्या हो रहा है? इधर प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। वो प्रचार हुआ वचन किधर रहना चाहिए? आपके मुंह में और आपके हृदय में। किधर किधर होना चाहिए? आपके मुंह में और आपके हृदय में। ओके, आगे, हृदय से विश्वास कर, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? क्या प्राप्त होगी? मुक्ति किसमें से? बीमारी से। किसमें से? बीमारी से, आपके गरीबी से, आपके समस्या से, आपके चिंता से, आपके डर से। जो बच्चे सीख नहीं सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं ना, वो तो वर्ड क्या यूज करते हैं? बच्चे को बुद्धि कम रहता है तो हाँ, बुद्धू है, ऐसा यूज करते हैं। नहीं है, इधर नहीं होता है। हाँ, उसमें से बाहर मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो क्या है? वचन किधर किधर रहना चाहिए? मुंह में वचन, फिर वापस वो मुंह से वचन तुम्हारे पास ही है। नहीं नहीं नहीं, सेकंड 10 9 9 क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं, किसके? कैसे? मुंह से स्वीकार मतलब मुंह से अंगीकार। क्या क्या? मुंह से अंगीकार और मुंह से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि क्या क्या क्या? हृदय से विश्वास। आपको मुक्ति देने के लिए दो चीजें का जरूरी है। ये है आपके मुंह से अंगीकार और हृदय से। कितने लोगों को मुक्ति चाहिए? मुक्ति चाहने के लिए, आपको मुक्ति आपके जीवन में हासिल करने के लिए, मिलने के लिए आपको दो चीजों का जरूरी है, दो पैरों का जरूरी है। इधर आप लोग चलते आए कि नहीं आए? कितने लोग एक पैर में आए? एक पैर में आए आप लोग कि दो पैर का इस्तेमाल हो गया? हाँ, वैसे ही आपके जीवन में मुक्ति पाने के लिए, आपके जीवन में जय पाने के लिए, आपको बीमारी से चंगाई पाने के लिए, आपके जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए, आपके जीवन में उन्नति में चलने के लिए, आपके जीवन सफलता में चलने के लिए, आपके जीवन में अच्छा भविष्य देखने के लिए आपको दो चीजों का जरूरी है। वो है मुंह से
अभी नहीं हो रहा है इधर अंगीकार, मुंह से अंगीकार और हृदय से। तो अगल बगल वालों को जोर से बोलिए, जोर से हिलाना है, बोलो कि मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। वचन को मुंह से अंगीकार करो, जोर से हिलाओ, जोर से। ये तो क्या हिला रहा है? वचन को मुंह से अंगीकार करो, पीछे वाला, और हृदय से विश्वास करो। मुंह से अंगीकार करो और हृदय से विश्वास करो। हाँ, अभी आप लोगों को आपका चंगाई देख सकता है कि नहीं देख सकता है? मैंने बोला, अभी मैंने क्या बोला? अभी देखिए, तेल उदाहरण दिया आप लोगों के। तेल किधर है? सरसों के बीज में। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? तेल सरसों के बीज में। जब सरसों का बीज गन्ना में डालता है तभी क्या निकलता है? सरसों का बीज मिश्रण में डालता है तब क्या निकलता है? तेल निकलता है। और उसको क्या करना चाहिए? अगर मान लो 1 लीटर का तेल, ये पूरा बोतल भरने के लिए वो तो मशीन वाला क्या करता है? लगातार डालते ही रहता है सरसों का बीज। सही है कि नहीं है? जब तक, कब तक डालता है? पूरा का पूरा 1 बोतल होना तक डालते ही रहता है, डालते ही रहता है, डालते ही रहता है। सही कि नहीं है? सही कि नहीं है? और कब वो रुकता है? जब बाहर से देखता है तेल पूरा के पूरा बाहर गया। सही कि नहीं है? वैसा ही तेल सरसों के बीज में, वैसा ही विश्वास वचन में है। किसमें है? वचन में है। अभी मान लो आपको चंगाई चाहिए, चंगाई का ही बीज डालना चाहिए आपका साचा में। समझ गए? समझ गए? तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? डॉक्टर के पास गए और आपने बोला है कि हमको बुखार है, लेकिन डॉक्टर ने दिया है दर्द का दवा है, काम करेगा? तो बुखार के लिए बुखार का ही दवा चाहिए। सही कि नहीं है? अगर सिर दर्द है, सिर दर्द के लिए सिर दर्द का ही दवा चाहिए। सही कि नहीं है? इसका मतलब अलग अलग बीमारी का अलग अलग गोली है। सही कि नहीं है? वैसा ही हम जो वचन में अलग अलग, जो जीवन में आपको समस्या से बाहर आना चाहते हैं, उसको अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग तरीके के बीज दिया है। और उस बीज में आपका विश्वास है। उस बीज को पकड़कर, उस वचन को पकड़कर आपने आपके मुंह से लगातार घोषणा करना चाहिए और हृदय से क्या करना चाहिए? हाँ, जब आप मुंह से घोषणा करते हैं, अभी मान लो आपके मुंह से वचन को बोलते हैं। अभी मान लो कि आपको चंगाई चाहिए, चंगाई का वचन है 1 पेतरुस 2:24। जाएंगे हम लोग, उधर जाएंगे, लिखे 1 पेतरुस 2:24। पेतरुस का पहला पत्र, वचन संख्या 2, अध्याय 2, वचन संख्या 24। पढ़ेंगे। वह अपने शरीर में, जोर से वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके भाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं, भले चंगे होने वाले हैं, भले चंगे होने वाले हैं। भले चंगे हो गए बोलता है कि होने वाले हैं बोलता है? क्यों बोलता है हो गए हैं? क्यों नहीं बोलता है होने वाले हैं?
चंगाई किसने दिया है? प्रभु यीशु ने उसके शरीर पर कोड़ों का मार खाया कि नहीं खाया है? मार खाया है। उस मार खाने के बाद में वो क्रूस पर हमारे लिए चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया है? उसने हमारे लिए उसका जान दिया कि नहीं दिया है? उसने हमारे लिए उसका लहू बहाया कि नहीं बहाया है? इसका मतलब हमारा चंगाई किसने दिया है? प्रभु यीशु ने उसके कोड़े खाने से हमको दिया है। प्रभु यीशु ने क्रूस में मरकर हमको दिया है, उसके लहू बहाने से दिया है। प्रभु यीशु कब क्रूस पर मर गया था? कल परसों कल या मरने वाला है? मरने वाला है कि मर गया है? कब मर गया था क्रूस पर? 2000 साल के पहले, सही है कि नहीं है? हाँ, तभी उसने उनके गांवों के द्वारा हमको चंगा प्रदान किया, चंगाई प्रदान किया है। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है लास्ट का? उनके आप उनके घावों द्वारा मुंह खोल के चंगे हो गए हैं। आप उनके गांवों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। मान लो ये अभी क्या है? एक बीज है। क्या है? और आपके विश्वास उस बीज में है। किसमें है? किसमें है? विश्वास बीज में है। मान लो अभी आपके शरीर में चंगाई पूरा होने के लिए, ये क्या है? शरीर है। क्या है? ये शरीर है। इस शरीर में चंगाई पूरा होने के लिए आपने आपके मुंह खोल के क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वचन का अंगीकार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वचन का अंगीकार। अभी मान लो, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घावों द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूं। भाई लोग बोलता है धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घावों द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूं। अभी क्या करते हैं? आप आपके मुंह से वचन को बोलते हैं, वचन को बोलते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं। तब हृदय से विश्वास और मुंह के अंगीकार दोनों होता है। अभी क्या होता है? आपके विश्वास अभी जितना आप लोग अंगीकार कर रहे हैं बढ़ के आता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ, मैं भला चंगा हो गया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके गांव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके गांव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ। अभी तक हमारा शरीर में चंगाई नहीं देके अभी कितना वचन बोलो इसके लिए छोड़ के चला जाते हैं। कितना में छोड़ दिया? शरीर बाहर से दिखा है, शरीर में बाहर से चंगाई दिखा है क्या? बाहर से नहीं दिखा है। आधा में बहुत लोग यही करते हैं, इतना में छोड़ते हैं, थोड़े लोग 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 इतना में छोड़ने वाले भी हैं और थोड़े लोग इतना में भी छोड़ने वाले हैं और थोड़े लोग इतना में भी छोड़ने वाले हैं। पूरा का पूरा पहुंच गए लेकिन इतना में छोड़ दिया, शैतान ने उनके अंदर डाल दिया। देखो यार, तुम कब से बोल रहे हो वचन, अभी तक चंगाई को नहीं देखा है, अभी तो चंगाई मिलने वाला है क्या? तुम्हारा टाइम पूरा का पूरा वेस्ट हो गया है, तुम्हारा समय का बर्बाद हो गया है, इससे अच्छा बाहर जाके उधर कुछ काम करो। तब हम लोग जाते हैं शैतान का सुन के, वचन छोड़ दिया। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? इसके लिए चंगाई को नहीं देखते हैं, इसके लिए आपके जीवन में अमीरी को नहीं देखते हैं, इसके लिए आपके जीवन में आशीष का बरसातों को नहीं देखते हैं, बढ़ोतरी नहीं देखते हैं, आपके जीवन में कोई मुक्ति नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का विश्वास है जो ब्रदर का पीछे जाएगा वो हाथ रखेगा तभी तो मेरे को चंगाई मिलेगा, जो सिस्टर का पीछे जाएंगे तभी तो हाथ रखेगी तब तो चंगा मिलेगा। और किधर 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 बहुत अच्छा जो सुपर क्या है अद्भुत करने वाला ब्रदर आया उसके पीछे जाएगा, वो हाथ रखेगा तभी चंगा होगा। वचन में बोला है क्या? मुक्ति उन लोगों के द्वारा बोल के बोला है क्या? हम पूरा उल्टा करते हैं।
इसके लिए हमारा जीवन में सफलता नहीं है। क्या आप लोगों का जीवन में सफलता चाहिए? यही कुंजी है। अभी उस वचन को पकड़कर पूरा बैठने के बाद में अभी विश्वास अंदर से क्या हो रहा है? बाहरी आना लगता है। और ये विश्वास आपको चंगाई देता है, ये विश्वास आपके जीवन में आपके शरीर को चंगा करता है, ये विश्वास आपको मुक्ति देता है, उन्नति देता है। लेकिन हम लोग बैठते हैं क्या? हम लोग हमारे मुंह से अंगीकार करते हैं क्या? नहीं। कुछ अंगीकार करने के लिए मुंह से क्या पसीना बहाने का जरूरत है क्या? जरूरत है? जो खोदने का जरूरत है? चलने का जरूरत है? कुछ नहीं है। प्रभु ने क्या बोला है? आपको मुक्ति चाहिए तो क्या करने के लिए बोला है? अच्छा भविष्य चाहिए तो क्या करने के लिए बोला है? अच्छा नौकरी चाहिए कि नहीं है? नौकरी चाहिए कि आप लोगों को अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहिए? कुछ नहीं चाहिए आप लोगों को। अच्छा भविष्य चाहिए। और इस अच्छा भविष्य को लाने के लिए जो मैंने बोला आत्मिक दुनिया में है, उसको शारीरिक दुनिया में लाने के लिए क्या चलना चाहिए? आपका मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास। जितना आप लोग मुंह से अंगीकार करते हैं, जितना आप लोग मुंह से अंगीकार करते हैं, तब क्या होता है? वो विश्वास आपके लिए काम करता है। अंदर से बाहर वो विश्वास आना लगता है। वो अंदर से रहमा होकर बाहर विश्वास देता है। वो तो आपको जय देता है। मान लो कि अभी डॉक्टर के पास चला गए, हम क्या करते हैं पता है? हमारा बर्तन है ना, बर्तन, उस बर्तन को क्या होल होने के क्या बोलते हैं उसको? छेद। हमारा बर्तन को छेद होता है ना, तब उसमें हम लोग पानी डालने के लिए जाते हैं। जब तक हमारा बर्तन नया रहता है ना, वो घर में ही रहता, कोना में ही रहता है। किधर रहता है? घर के कोना में। जब उस बर्तन को क्या होता है? छेद होता है, तब उसमें पानी डालने के लिए जाते हैं। मतलब उदाहरण, जब हमको बीमारी होता है ना, तभी हम लोग ढूंढ के जाते हैं। जब हमारे जीवन में समस्या आता है ना, तभी हम लोग ढूंढ के जाते हैं। क्या प्रभु ने उस टाइम पे बोला है कि उसके पहले बोला है कि नहीं है? आप लोगों को पानी का जरूरी पड़ता है। बर्तन धोते हैं कि नहीं है? घसते हैं कि नहीं है? क्या बर्तन घसने के समय में पानी को जाकर क्या करते हैं? भर के रखते हैं कि उसके पहले रखते हैं? होता है कि नहीं है? पूरा स्नान होता है कि नहीं है? उसी टाइम में कि उसके पहले भर के रखते हैं। जब आप लोगों को जरूरी पड़ता है, इसके लिए उसके पहले ही भर के रखते हैं कि नहीं है? लेकिन हमको ये सब कुछ पता है। अभी मान लो आप लोगों को खाना चाहिए 12 महीना, सही है कि नहीं है? 12 महीना खाना चाहिए। क्या आप लोगों को उस दिन खाना खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, दान खत्म हो गया, उस दिन आप लोग जाते हैं क्या खेत में दान डालने के लिए? कब जाते हैं? उसके पहले डालते हैं कि नहीं है? और इकट्ठा करके रखते हैं कि नहीं है? क्यों रखते हैं? जब हमको आगे जरूरी है तब हम लोग क्या करते हैं? उसको इस्तेमाल करते हैं, सही कि नहीं है? वैसा ही वचन, जब हमारा बर्तन को छेद पड़ता है, उस टाइम पे जाके भरेगा तो नीचे से जाते ही रहेगा। क्योंकि उदाहरण, आपके पास आपके साथ जो शैतान ने बांध के रखा था, जो शैतान ने अभी आपको हकीकत दिया है, जो बीमारी दिया है, आपके वचन से भी ज्यादा वो बीमारी बात करेगा। समझ गए? मान लो अभी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने दिया रिपोर्ट, उदाहरण आपको पेट में बहुत दर्द है, और डॉक्टर के पास चला गए और डॉक्टर ने दिया रिपोर्ट, और रिपोर्ट में लिखा कैंसर। अभी कैंसर बात करेगा कि ज्यादा वचन बात करेगा? कैंसर बात करेगा कि ज्यादा वचन बात करेगा? वचन नहीं है, लेकिन कैंसर पहले आया, वचन बाद में ढूंढ के जा रहा है। कि कोई तो पहले वचन ढूंढ के जाते हैं कि ब्रदर को, सिस्टर को, या प्रभु के दास दासियों को ढूंढ के जाते हैं। दास दासियों को ढूंढ के जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तब तो पूरा का पूरा छेद पड़ा है, मतलब पूरा का पूरा रिपोर्ट बात करता है। वचन अंदर घुसेगा, जाएगा अंदर? नहीं। हम करते यही है,
हमारे जीवन में यही होता है। इसके लिए जो चेत पढ़ने के बाद में नहीं है, जब मैं जाऊंगा उस टाइम पे क्या करेगा, मेरा डॉक्टर ने दिया हुआ रिपोर्ट वचन से भी ज्यादा बात करेगा। क्योंकि वचन में बढ़ने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए समय चाहिए। क्या चाहिए? अगर वचन को मैंने समय नहीं दिया मेरा जीवन में, वचन को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, तब आने वाले इधर का समस्या नजदीक आ गई और मैं उस समस्या में गिर गया, तब उस समस्या से बाहर आने के लिए होता है कुछ होता नहीं है। और हम लोग ढूंढते जाएंगे, किसी किसी को फायदा नहीं है। इसके लिए प्रभु बोलता है हमेशा विश्वास का वचन किधर रहना चाहिए? आपके मुंह में। किधर रहना चाहिए? मुंह में और मुंह में और मुंह में और मुंह से अंगीकार और हृदय से। बोलिए बोलिए, मुंह से और हृदय से। आप लोग क्या कर रहे हैं? मुंह से अंगीकार नहीं होता है, क्या करना है? मुंह से और मुंह से और हाँ, दोनों जरूरी है। समझ गए? अभी तक हम लोग उसी गरीबी में क्यों है? समझ गए? अभी तक हम लोग उसी बीमारी में क्यों है? समझ गए? अभी तक उसी चिंता में क्यों है? समझ गए? हम लोग अभी भी समस्या में है, क्यों है? समझ गए? क्यों? क्योंकि हमारा मुंह अंगीकार नहीं करता है, हमारा हृदय विश्वास नहीं करता है। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? मुंह से अंगीकार करो और हृदय से, हाँ, हृदय से विश्वास करो। ओके, इतना तक आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? ओके, समझ गए। ओके, हम लोग एक वचन को, ओके, अभी देखिए आप लोगों को, कितने लोगों को अमीर होना चाहिए? अमीर आपके जीवन हर एक क्षेत्र में अमीर बनना चाहिए, चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? अमीर बनना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं? इधर नहीं चाहते? आधा चाहते हैं आप लोग कि पूरा चाहते हैं? आप लोग नहीं चाहते हैं, आधा चाहते हैं कि पूरा चाहते हैं? पूरा मतलब कितना? एक हाथ की दो हाथ? तो पूरे, किसी किसी का एक ही आता है। पूरा चाहते हैं? पूरा चाहते हैं। ओके, आप लोग देखना चाहते हैं, राशि को सीखना चाहते हैं? ठीक है, जाएंगे 1 कोरिन्थियों 8 का 9, पहला कोरिन्थियों 8 का 9 लिख के रखो। करिएगी पहले बड़ी कल आने ना नकाश नो याद है दूसरा ग्रंथी 8। करिए। ओके, आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। क्या इतना ही आवाज आता है आप लोगों से? अभी मैंने क्या बोला था? मुंह से हृदय से। आवाज ही नहीं आ रहा है आप लोगों सबको। आप लोगों ने बोला अमीर बनना है, लेकिन अमीर बनना, मैं तो मुंह बंद करके रुकता हूं। अमीर बन सकता है? होता है? तो क्या करना चाहिए? मुंह से अंगीकार। ओके, पढ़ो। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे। क्या थे? कौन धनी थे? प्रभु ईसा मसीह। कौन? प्रभु ईसा मसीह धनी थे। ओके, आगे। किंतु आप लोगों के कारण। किसके कारण? आप लोगों के कारण
निर्धन बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? पहले कौन थे? धनी थे। सही है कि नहीं है? अभी हम लोगों के कारण क्या बन गए? निर्धन बन गए। ओके, आगे। जिससे आप उनके निर्धनता द्वारा धनी बन गए। आप उनके निर्धनता द्वारा धनी बनने वाले हैं। धनी बनने वाले हैं। बनने वाले हैं कि बन गए हैं? आप किधर किधर है ध्यान? पूरा खेल में है, कुछ फायदा नहीं रहेगा। तो इधर क्या है? धनी बनने वाले हैं कि धनी बन गए हैं? हाँ, जब मेरा जीवन में 25 लाख का कर्जा था, कितना? 25 लाख का कर्जा बैंक से लिया था। और किधर किधर से लिए थे मैंने? दूसरों का। और दूसरों का पैसा लेने में ये लोग वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और मेरे पास पैसा ही नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, पूरा का पूरा लॉस हो गया था। अभी वो लोगों को पैसा देने का समय बारी आ गया। अगर पैसा उस समय में नहीं देता और वो लोग बहुत अच्छा से बात करते हैं ना, तो गाली देता है। अच्छे से बात करते ही गाली देता है। फिर मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कोरोना का समय है, लेकिन मैं क्या किया? यही वचन को लगातार घोषणा करने के लिए शुरू किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप धनी थे, मेरे लिए निर्धनी बन गए और आपके निर्धन के द्वारा मुझे आपने धनी बना दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप धनी थे, मेरे लिए निर्धन बन गए और आपके निर्धन के द्वारा मुझे तो आपने धनी बना दिया है। ये तो वचन में लगातार 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 हर समय घोषणा करता था। जब मैं मार्केट जाता हूं, जब गाड़ी में बैठता हूं, जब खाना खाता हूं, समय बाद में मिलता है, उधर भी मैं मनन करता था उसी वचन में। मैं धनी बन गया हूं प्रभु, आपके निर्धन के द्वारा मैं धनी बन गया हूं। और इतना ही नहीं, कल्पना में देखता था। कल्पना भी बहुत जरूरी है, खाली मुंह चलने का नहीं, कल्पना भी बहुत जरूरी है। कल्पना में भी मैं क्या देखता था? 500 का नोट मेरे ऊपर गिरते हुए, और ये नोट्स में उन लोगों को देते हुए। केवल इतना ही नहीं है, और मेरे द्वारा मैं बहुत लोगों को क्या करता था? बच्चों का फीस, उन लोगों को जो जरूरत है, उन लोगों को जरूरत पूरा करने के लिए प्रभु मुझे तो बहुत आशीषों से भरा है। ये तो कल्पना में देखता था। और देखते 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 उसी समय कुछ हुआ नहीं, 1 साल तक कुछ हुआ नहीं, 1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा मुंह से वचन लगातार घोषणा करते 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 प्रभु ने मुझे ऐसा ऐसा रास्ता दिखाया। आज तो 4 साल हो गए उस वचन में आकर। आज 25 लाख में 1 रुपया भी कर्जा नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। और प्रभु ने हमको इतना उनका आशीषों से हमको भर दिया है कि आज हमारे आज लेने वाले नहीं, दूसरों को देने वाले बन गए, दूसरों को देने वाले बन गए। अगर मेरा हाथ, मेरा मन, मेरा हृदय दूसरों के लिए देने के लिए नहीं है, केवल मेरे लिए रहेगा, केवल मेरे लिए रहेगा, कुछ फायदा नहीं है। वो तो बन गया स्वार्थी पेड़। कौन बन गया? स्वार्थी पेड़। कल सिखाने वाली है सिस्टर स्वार्थी पेड़ के बारे में, क्योंकि हमारा ज्यादातर हमारा उद्देश्य रहता है, हमारा योजना कल्पना रहता है केवल मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए। तो मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए, वो कौन है? स्वार्थी है। कौन है? उसमें फल आता है क्या? अंदर तो स्वार्थ भरा हुआ बोलेगा तो उसमें फल आता है क्या? मान लो इस बोतल में अभी क्या भरा है, अभी फिर इसमें आप लोग भरने के लिए जा रहे हैं, भर सकता है क्या? भरने के लिए जा सकता है क्या? अगर इसमें भरने के लिए कुछ चाहिए, अभी आपको तेल भरने के लिए चाहिए, क्या भरने के लिए चाहिए? क्या भरने के लिए चाहिए? तेल। क्या? ओके, तेल भरना तो क्या करना पड़ेगा? पानी को बाहर डालना पड़ेगा। सही है कि नहीं है? ऐसा ही मुझे जो प्रभु ने दिया हुआ उस आशीषों से, उस फलों से भरना चाहिए, तो मेरा स्वार्थ को मैंने बाहर डालना चाहिए। क्या करना चाहिए?
हाँ, स्वार्थ को अपना आप बाहर डाल नहीं सकता है। जब मैं वचन सुनता हूं, जितना मैं वचन सुनता हूं उतना मेरा रूपांतर बदलाव होता है। कैसे बदलाव होता है? यीशु के तरह। कैसे? यीशु के तरह। जब जितना मैं यीशु के तरह मेरा बदलाव रूपांतर होता है उतना मेरे अंदर का स्वार्थ मर के जाता है। कैसे जाता है? मर के जाता है। इसलिए मुझे क्या करना जरूरी है? वचन को सुनना जरूरी है। क्या जरूरी है? अगल बगल वालों को बोलिए कि वचन सुनना जरूरी है। वचन को लगातार सुनो, वचन को लगातार सुनो, वचन में बने रहो। वचन ही आपको छुटकारा देता है, वचन ही आपको समृद्धि देता है। हाँ, अभी हम लोग इधर गए लेकिन घर में जाके वचन नहीं सुनते हैं, कुछ फायदा नहीं है। अगले साल आके बैठेंगे जैसे अभी था वैसा ही आप लोगों के जीवन रहेगा। ऐसा रहना चाहिए क्या? नहीं चाहिए। देखिए, एक इधर ब्रदर आया था, हम लोग इधर बच्चे इधर सुनना है। जब हम लोग बरवाड़ी गए थे, बरवाड़ी झारखंड में, और एक उधर एक बाई आया था। उस बाई का दो बच्चे थे और उनको डाला था इंग्लिश मीडियम। और इंग्लिश मीडियम में ये तो दोनों बच्चे डिस्टिंक्शन है। डिस्टिंक्शन सुना है? नंबर 1 है। क्या है? नंबर 1 है। किधर से नंबर 1? सबसे पहले से नहीं, सबसे नीचे से। इसका मतलब क्या होते थे? हर बार फेल, 0। क्या है? 0। और उधर से स्कूल बोलता था उनको, इस बच्चे इधर पढ़ने में लायक नहीं है, उनको तो निकालो, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, कोई हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, क्योंकि ये बच्चे पढ़ने में लायक नहीं है। लेकिन ब्रदर को, उनके बीवी को अभी चिंता आने लगा, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, मेरे को तो इनका अच्छा भविष्य देखना चाहता हूं। अभी ये बच्चे कुछ पढ़ने में लायक नहीं है, इंग्लिश में पढ़ते भी नहीं, अभी तो मेरे निकलना पड़ेगा, निकल के हिंदी मीडियम में डालना पड़ेगा। तभी ऐसा करता था, इसको तो कोई ना कोई क्या बोलते हैं, समाधान रहेगा। तो उसी समय उनके चर्च में रिट्रीट का घोषणा किया फादर ने। रिट्रीट है इधर तो बिनती उपवास है, इस बिनती उपवास में तुम लोग आओ और आशीष पाओ। उन फादर ने अनाउंसमेंट किया, उसको बहुत अच्छा लगा और उस रिट्रीट में आया। ये तो कितना साल का पहले हो गया था? 3 साल के पहले। कितना साल के पहले? 3 साल की या 4 साल, उतना ही। और ये बच्चे कुछ नहीं पढ़ते थे। उधर आके है ना, उसने वचन बहुत अच्छा से सुना, उसका बीबी ने वचन बहुत अच्छा से सुना, बच्चों को भी लेके आया था और बच्चों भी सुने। सुनते सुनते घर में जैसे वचन बोला है वैसे ही इधर से वचन उसको उधर से प्रचार किया, वैसे ही वो घर जाके ऐसा वचन उनको दिया था। बच्चों को अगर पढ़ना नहीं होता है तो 1 कुरिन्थियों का 2:16, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा बच्चों का मन आपका मन है, मेरा बच्चों का बुद्धि आपका बुद्धि है। और लगातार बच्चों के साथ में बिठाते थे, माँ और बाप उनके हाथ को पकड़ते थे, बोलते थे धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे बच्चों का मन आपका मन है, मेरे बच्चों का बुद्धि आपका बुद्धि है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे बच्चों का मन आपका मन है, मेरे बच्चों का बुद्धि आपका बुद्धि है। लगातार दिन में कितना बार बोलते थे पता नहीं। जब छुट्टी था, जब छुट्टी में हर बार ज्यादा समय लेता था। जब छुट्टी नहीं था, रात को 1 घंटा, सुबह को आधा घंटे साथ में करवा के स्कूल भेजते थे। क्या करते थे? हर दिन। और बच्चे ऐसे पढ़ने लगे, फेल होते थे, पास होने लगे, फेल होते थे, पास होने। इंग्लिश मीडियम में जब उन लोगों ने बोला था कि स्कूल से इन लोगों को निकालो, ये तो कुछ पढ़ाई में पूरा का पूरा आखिर में है, लेकिन जब उन लोगों को उधर से इन लोगों ने घोषणा शुरू किया, पास हो गए। अगले उन लोगों का 10वीं आया, उस 10वीं में वो लोग क्या बोलते हैं उसको, रैंक
उन लोगों ने रैंक लिया। अभी तो एक बच्चा का कॉलेज में पढ़ रहा है, कॉलेज में वो पूरा का पूरा कॉलेज में टॉपर बच्चा हो गया। कैसे हो गया? पहले क्या था? सबसे नीचे, सबसे पीछे फेल होता था, लेकिन मां बाप ने साथ में बिठाया बच्चे को और लगातार घोषणा करने लगा। 3 की 4 साल हो गया लगता है, उस 3 साल में या 4 साल में उन बच्चे को इतना आगे बढ़ गए, आज नंबर 1 उस स्कूल में, कॉलेज में, उस स्कूल में नंबर 1 है। उनका ब्रदर का बच्चा गवाही दिया है। गवाही में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा, हम लोग डालेंगे। उस भाई ने, ब्रदर ने गवाही दिया, और वो तो भाई अभी है ना, उनके जीवन में इतना शांति है, घर में इतना उन लोगों के आनंद है। वो बोलता है कि मेरे पास इतना समय है ब्रदर, अभी मेरा घर में कुछ भी कमी घटी नहीं है, पूरा का पूरा मैं समृद्धि में बढ़ गया। पहले मैं टूटा हुआ था, मेरा जीवन, मुझे तो ये क्यों जीवन ऐसा है प्रभु बोल के मैं बार बार मेरा जीवन में मैं श्राप देता था, मैं हमारे परिवार के लिए, मेरे को क्यों ऐसा है, घर में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा कमी घटी है, बच्चे भी नहीं पढ़ता है, अभी तो हमारा जीवन कैसे होगा, इस बच्चे का जीवन कैसे हो जाता। मुझे खुद मैं क्या करता था, श्राप के तरह देता था। लेकिन तब मैं समझ गया, मैं वचन को पकड़ा लगातार। आज भी एक दिन भी मैं खाली वचन के बिना नहीं सोता हूं, बच्चे को भी नहीं सोने देता हूं। सब हम लोग चारों मिलके वचन का घोषणा करते हैं। आज घर में पूरा का पूरा समृद्धि है, और मैं दूसरों को भी जाके सेवा देता हूं। सेवा दे रहा है, सेवा करता है, बहुत लोगों का सेवा करता है। कैसे हो गया? केवल उनके लिए कि सबके लिए है? सब लोग करते हैं क्या? सब लोग करते हैं क्या? सब लोग नहीं करते हैं। इसके लिए जो सब लोग नहीं करते हैं, जो ज्यादा लोग नहीं करते हैं, उन लोगों को कुछ उनका जीवन में परिणाम आएगा क्या? उनके जीवन में परिणाम आएगा? नहीं आएगा। अगर आप लोग मान लो इधर आप लोगों ने वचन सुना इधर, और उस वचन को अभी सुन रहे हैं, लेकिन इस सुना हुआ वचन को अगर आप लोग घर में जाकर नहीं करते हैं, क्या कुछ फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। अगर उसका फायदा आना तो क्या करना चाहिए? मुंह से अंगीकार, हृदय से विश्वास करना चाहिए, घर में जाकर सुनना चाहिए वचन को। ऐसा मोबाइल है, इस मोबाइल डाल के वचन लगातार सुनो, सुनते सुनते विश्वास आएगा, और इतना अच्छा आपके अंदर से, और भी आप लोगों को विश्वास क्या करेगा? आपके मुंह से वचन अंगीकार करने के लिए और हृदय से आपके उस विश्वास करने के लिए वो आपको पुशअप देगा। अगर वचन सुनता नहीं है तो क्या हो जाएगा? सोडा बोतल के तरह, सोडा देखा है? सोडा बोतल देखा है? अभी तो आप लोगों को विश्वास बढ़ेगा, लेकिन थोड़े दिन में, 8 दिन 10 दिन के बाद में बोलते हैं हाँ, हमारा जीवन में कुछ नहीं हुआ ब्रदर। फादर को कंप्लेन करते हैं, हम तो वचन सुना लेकिन हमारा जीवन में कुछ नहीं हुआ फादर, इसके लिए हम लोग नहीं आते हैं फादर। नहीं आएगा तो नुकसान किसको है? फादर को है। नुकसान किसको है? हमको है। नुकसान किसको है? खुद को है। हमारे जीवन में भर भर के फसल आ रहा है। अभी हम लोग दोनों भी काम नहीं करते हैं। हम लोग ईश्वर का राज्य में काम करते हैं, ईश्वर का राज्य का बिजनेस करते हैं। क्या हमारा जीवन को खाना नहीं चाहिए? पैसा नहीं चाहिए? सब कुछ नहीं चाहिए? आप लोगों की तरह चाहिए कि नहीं चाहिए? कपड़ा नहीं चाहिए? चाहिए ना। हमको पूरा का पूरा प्रभु के राज में हम लोग काम कर रहे हैं, सब कुछ हमको प्रभु ही दे रहा है। आप लोगों, अगर हम लोगों को देता है, क्या प्रभु वो अंतर करता है? अंतर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? भेदभाव करता है। प्रभु भेदभाव करने वाला प्रभु है। मनुष्य भेदभाव करता है, लेकिन प्रभु भेदभाव करता है क्या? पक्का नहीं करता। लेकिन मैंने बोला है ना, उस टाइम पे मैंने उदाहरण दिया, आप लोगों के गांव में पानी नहीं है, सरकार ने अनाउंस कर दिया कि आप लोगों को पानी जितना चाहिए उतना मर्जी का ले लो,
कोई कोई बोलता है कि छोटा मैं मग लेके आता हूँ, कोई कोई बोलता है कि छोटा बकेट लेके आता हूँ, कोई कोई बोलता है कि छोटा मटका लेके आता हूँ, कोई कोई बोलता है कि छोटा छोटा बर्तन लेके आता हूँ। ऐसा जीवन प्रभु के राज्य से हासिल कर सकता है? नहीं है। ब्रदर ने क्या बोला? टैंकर। मैंने क्या बोला? पूरा का पूरा टैंकर का ट्रेन लेके आता हूं, उसी को ही मिलता है। टैंकर का ट्रेन को भी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु का राज्य में भर भर के फसल क्यों ले रहा है? क्योंकि दिन रात प्रभु का वचन की घोषणा, दिन रात प्रभु के वचन सुनते हैं, दिन रात प्रभु का वचन में। अभी भी हम लोग इधर हैं, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन। अभी ये लोग कुछ भी नहीं था, कल बहुत लोग नहीं थे, कल कुछ भी नहीं था, जीरो। इन लोगों का घर भी गिरने तक हुआ था, नहीं कि है राम का घर भी हम लोग देखने के लिए गए थे। पूरा पानी उधर से गिरता है, जब थोड़ा सा बारिश आता है पूरा पानी अंदर घुसता है, बच्चों को सुलाना है, सामान पूरा पूरा का पूरा पानी में वो क्या बोलता है, भीग जाता था, अब भीग जाता था, और सब कुछ यही समस्या था। लेकिन उसी समय में वचन को छोड़े नहीं, लगातार लगातार वचन में रहे। आज वही वचन घोषणा करके, मैंने बोला ना 1 कोरिन्थियों 8 का 9, यही वचन उन लोगों के घोषणा करके आज उन लोगों का घर, उन लोगों के गांव में सबसे अच्छा घर है, सबसे अच्छा घर। जबकि दोनों भी पति पत्नी किसके राज्य में काम कर रहे हैं? ईश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं। ये लोग क्रिस्ती से नहीं, ये लोग सरना से हैं। किधर से? सरना सुने हैं आप लोगों ने? सरना से हैं। आप लोग कौन से हैं? क्रिस्ती है कि अक्रिस्ती है? क्रिस्ती है। लेकिन जो बाहर वालों को क्या होता है? प्रभु का वचन बिरयानी के तरह है। लेकिन जो अंदर वाले होते हैं ना क्रिस्ती, उन लोगों को दाल चावल के तरह है। सही कि मैं झूठ बोलता हूं? मेरे जीवन में भी ऐसा ही था। एक तो छोटे से सुना है, जब मेरा जीवन में परिस्थिति, मेरा हालत बिगड़ गया, तब प्रभु के पास आया, तब वचन का समझ मेरे को मिला। उस दिन से मैंने छोड़ा नहीं। आज उन लोगों का घर इतना अच्छा है, बच्चे उनका इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम टॉपर स्कूल रांची का, झारखंड का, उधर पढ़ रहा है। और कुछ नहीं था, साइकिल खरीद करने के लिए 500 रुपया नहीं था, 500 रुपया किसी किसी का लोन लेके उन लोगों ने साइकिल लिया था एक समय में। आज उन लोगों के पास 2 व्हीलर है, आज उन लोगों के पास 3 व्हीलर है, जबकि उनके पूरे गांव में 3 व्हीलर गाड़ी नहीं है, इनके पास है 3 व्हीलर। ऑटो सुने हैं ना? ऑटो उन लोगों के पास अभी अभी लिया है। कैसे दिया प्रभु ने उनको विजडम, ज्ञान बुद्धि किधर से दिया? सब लोगों को आशीष किधर से? वचन में बने रहे। हम लोग क्या करते हैं? वचन में बने रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। इसके लिए हमको प्रभु का जो भी ज्ञान, जो भी बुद्धि, हमको आगे क्या करना है, हमको आगे कैसे बढ़ना है, वो मिलता नहीं है, रास्ते मिलता नहीं है। हमारे जीवन में बढ़ोतरी कैसे लाना है, रास्ते मिलता नहीं है। रास्ते मिलने का तो प्रभु का वचन में लगातार बने रहना चाहिए। अगर नहीं लगातार बने रहता है, उसको रास्ते मिलेगा क्या? उसके आगे का भविष्य, कौन सा रास्ता में जाना है, कौन सा रास्ता सही है, उसको पता चलेगा क्या? पता नहीं चलेगा। इसके लिए हम लोग आज भी क्रिस्ती है, लेकिन संसार में जो लोग जी रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन है। सही है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि हम वचन को महत्व नहीं देते हैं। प्रभु क्या बोलता है? वचन को महत्व दो कि नहीं दो, लेकिन हम देते हैं। इसके लिए हमारा जीवन है ना, सालों साल सालों साल सालों साल वैसा ही है। कितने लोग, आप लोग पसंद करते हैं क्या सालों साल उसी जीवन में रहने के लिए? पसंद करते हैं क्या? पसंद नहीं है। लेकिन मिन्नत है। क्या है? मिन्नत है। क्या है? मिन्नत है। बोलिए बोलिए, मिन्नत है, मिन्नत है, बोलिए। और ये मिन्नत है वचन को सुनना, वचन को सुनना, मुंह से अंगीकार, वचन को सुनना। अगल बगल वालों के जोर से हिला के बोलो, ये मिन्नत है
हिलाओ हिलाओ जोर से, ये मिनट है, जोर से इधर नहीं हिला रहा है, ये मिनट है वचन को सुनना, वचन को मुंह से अंगीकार करना, वचन को मुंह से जोर अंगीकार करना और वचन को हृदय से विश्वास करना, और हृदय से विश्वास करना, तभी आप लोग, तभी सफलता मिलेगा, तभी बढ़ोतरी मिलेगी, तभी उन्नति हो जाएगी। हालेलुया। समझ गए? समझ गए कुछ? विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। क्या है? विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण है। विश्वास कैसे आता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से और सुनने से और सुनने से और सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। विश्वास कैसे चालू होता है? मुक्ति कैसे मिलती है? मुक्ति कैसे मिलती है? ओ इधर देखो, इधर देखो, मुक्ति कैसे मिलती है? अच्छा भविष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? ये खेल खेलेगा तो पूरा का पूरा जीवन में खेल ही हो जाएगा। समझ गए? तो मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो क्या करना है? मुंह से और हृदय से विश्वास। बढ़ोतरी चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए। कैसे होती है? अमीर चाहिए, अमीर होना है। कैसे? उन्नति चाहिए, उन्नति चाहिए। हाँ, कैसे? सफलता चाहिए। कैसे? चंगाई चाहिए। कैसे? हाँ, हर एक जो है, मेरा ध्यान, मेरा नजर प्रभु की ओर जाना चाहिए। अगर मेरा कमी गति में मैं देखता हूं, इसका मतलब मैं विश्वास वो ही कर रहा हूं। कौन से? जो कमी गति है, जो समस्या है, जो बीमारी है, उसी के ऊपर मेरा नजर है, मेरा ध्यान है, और उसी को मैं बोलता हूं, वो ही मेरा जीवन में होगा, वो ही मेरा जीवन में होगा। अगर मान लो एक बीज डालने से केवल एक फल आता है, एक बीज डालने से एक ही फल आता है, किसान है कि नहीं है? एक टमाटर का बीज डालने से एक ही टमाटर आता है क्या? तो बहुत सारे आते हैं कि नहीं है? ऐसा ही शैतान ने हमको उसका जाल में फंसाया है। देखो देखो देखो, अभी तू है ना गरीबी है, अभी तू है ना बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बुद्धि नहीं है, बुद्धू है, देखो देखो अभी भी है ना बीमार है, अभी भी है ना चिंता है। हम लोग शैतान ने बांधा उस जाल में फंसे हैं। लेकिन जो बीज है, शैतान क्यों आप लोगों के ऊपर दबाव डाल रहा है? मुंह मत खोलो, मुंह मत खोलो, वचन को मुंह मत खोलो। लेकिन मुंह किसके लिए खोलो? जो समस्या है ना, उस समस्या के बोलने के लिए प्रेशर डालता है, दबाव डालता है। पेस्ट यूज करते हैं, पेस्ट, पेस्ट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? किसके लिए करते हैं? आप लोग प्रेशर डालने के समय में क्या बाहर आता है कि नहीं आता है? क्या बाहर आता है? जितना प्रेशर डालता है उतना बाहर आता है कि नहीं है? शैतान को भी पता है आप लोगों को जीवन में दबाव क्यों डाल रहा है, पता है? जो दबाव डाल रहा है, जो अंदर और हकीकत है ना, उस हकीकत को बाहर लाने के लिए। क्योंकि शैतान को चाहिए शैतान का राज्य आपका घर में बनाने के लिए। क्या चाहिए? शैतान का राज्य आपका परिवार में, आपके घर में हमेशा रहने के लिए। लेकिन अगर मैं वचन में नहीं है, तो मैं किसको ज्यादा मातू देता हूं? शैतान को। सही कि नहीं है? जो हकीकत आपके जीवन में शैतान ने बांध के सालों से रखा है, उसी हकीकत को बोलते हैं कि नहीं है? क्या यार घर में पैसा नहीं है,
क्या यार मेरा पति पी रहा है, क्या यार बच्चे पढ़ते भी नहीं है, क्या यार हमारे घर में समस्या है, क्या यार ये 1 रुपया भी नहीं है, क्या यार मेरा खेती पे फल भी नहीं आता है, क्या यार मार्केट में रेट भी नहीं मिलता है। बात करते हैं कि नहीं करते हैं? जो हकीकत की बात होता है कि नहीं है? ये क्या हमारा जीवन में बढ़ोतरी देता है? नहीं है। इसके लिए ये हकीकत आप लोगों के जीवन में शैतान में लाया है, और ये हकीकत ये हमेशा नहीं रहता है। हमेशा हकीकत हमेशा नहीं रहता है। बोलिए बोलिए, अगल बगल जोर से इलाके बोले, हकीकत हमेशा नहीं रहता है, सत्य हमेशा रहता है, और सत्य है प्रभु का वचन। सत्य है प्रभु का वचन। मेरा ध्यान, मेरा नजर अभी इधर से हट के मेरा जो आत्मिक दुनिया में मुझे क्या रखा है, मैं उधर देख रहा हूं और उसी को मैं बोल रहा हूं। उधर देख रहा हूं और उसी को मैं बोल रहा हूं। आत्मिक दुनिया में क्या रखा है, किधर है? प्रभु का वचन में है, और उसी को लगातार बोल रहा हूं। मेरा हकीकत को मैं नहीं बोलता हूं, उसी को बोलता हूं। और एक दिन समय आएगा जो आत्मिक दुनिया में प्रभु ने वो रखा है, आपके जीवन में वो सच्चा आपके जीवन में हकीकत हो जाएगा। समझ गए? कुछ समझ गए? करेंगे कि नहीं करेंगे? जिसका जीवन में बढ़ोतरी चाहिए वो करेंगे, जिसका जीवन में बढ़ोतरी नहीं चाहिए वो नहीं करेंगे। जिसका जीवन फलों से भरा हुआ चाहिए वो करेंगे, जिसका जीवन फलों से भरा हुआ नहीं चाहिए वो नहीं करेंगे। अगले बार आने के समय में है ना, आप लोगों का एक एक गवाही ऐसा रहना चाहिए कि ब्रदर आप लोगों ने उन दिन सिखा के गए थे ना, हम लोग ऐसे ही कार्य किया। आज हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम भर भर के फसल ले रहे हैं ईश्वर के राज में। आमीन आमीन हालेलुया। समझ गए? कुछ अंदर गुस्सा की बाहर ही है, गुस्सा के अंदर बाहर है, घुस गया? ठीक है, ओके, सब लोग खड़े हो जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। आंखें बंद कर दीजिए, सब लोग आंखें बंद करिए। बच्चों इधर आंखें बंद करो जल्दी, और कल्पना में देखो प्रभु यीशु की ओर। कल्पना में देखो प्रभु यीशु की ओर। कितना महान हमारा प्रभु है, कितना अच्छा प्रभु है। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, विश्वास हमारा जीवन का नींव है, एक फाउंडेशन है। जैसा बिना फाउंडेशन एक बिल्डिंग, एक घर नहीं रुक सकता, जब आंधी तूफान बारिश आता है वो घर गिर जाता है, वैसे ही अगर हमारा जीवन का नींव विश्वास नहीं है, हम मजबूत नहीं रह सकते। इसलिए प्रभु आज आपने हमको बहुत अच्छे से, उदाहरण से, आसान रूपी से हमको आपके वचन के द्वारा विश्वास के बारे में सिखाया है, क्योंकि यही विश्वास इस संसार पर हमको जय देने वाला है, इस संसार पर हमको विजय देने वाला है, और महान कार्यों, अद्भुत कार्यों से भरने के लिए यही विश्वास हमको जरूरी है। और इसके बारे में आपने हमको सिखाया है प्रभु, और इसी विश्वास में हम वो विश्वास का प्रकटीकरण मुंह से अंगीकार और हृदय से विश्वास करने से हमारे जीवन में मुक्ति मिलती है, और हमारे जीवन को सफलता देता है, समृद्धि देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं,